हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए, आज हम एक ये लेडीज़ कार्डिगन और जैकेट के लिए बहुत ही सुंदर सी नेट वाली ओपन वर्क लेस जैसी डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि कम सर्दियों में और हल्के फुल्के सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छी सी लगती है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है राइट साइड से, और रॉन्ग साइड से ये इस तरह से दिखाई देती है। तो इस डिज़ाइन को, पैटर्न को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस डिज़ाइन के बारे में। आप जब बनाएंगे, ये लाइट और डार्क दोनों ही कलर में उतनी ही सुंदर लगती है। इसको बनाने के लिए ये 1 से 10 सिलाइयों में डिज़ाइन बनी है, और इसको बनाने के लिए 6 के मल्टीपल फंदे और प्लस 2 फंदे एज स्टिच के, एक इस किनारे के, इस किनारे के एक्स्ट्रा रखने होंगे। मतलब 6-6 के ग्रुप में हम फंदे डाल लेंगे और फिर बाद में 2 फंदे हम एक्स्ट्रा कर देंगे। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस छोटे से पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाल रखे हैं। तो ये मैंने इतना बना लिया है। अब हम फर्स्ट सिलाई से आपको बनाना दिखा रहे हैं। तो सपोज़ ये फर्स्ट रो है और राइट साइड की, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पहले फंदे को उतार लेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली पहला एज स्टिच उतार लेते हैं। फिर उसके बाद हम ऊन को अपनी तरफ आगे कर देंगे। यहाँ से हमारी डिज़ाइन स्टार्ट होगी। ये देखिए, ऊन को अपनी तरफ हमने आगे कर लिए, और एक फंदा ये और एक फंदा ये देखिए आपको दिख रहे होंगे। दोनों फंदों को हम पीछे से बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, 2 फंदों को एक साथ बना के इसे हम सीधा बना देंगे। फिर से दिखा देती हूँ आपको। पहला फंदा हमने उतार लिया, फिर ऊन को आगे किया तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। अब इन 1 और 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और पीछे की साइड से हम 2 का 1 कर देंगे। तो एक ही हमने ऊन आगे रखा था तो फंदा बढ़ गया, और ये 2 का 1 सीधा बना दिया। फिर उसके बाद हमें 2 फंदे नॉर्मल सीधे बनने हैं। आपको दिख रहा है ना। आपको कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा डिज़ाइन कैसी लगी। और ये 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर उसके बाद 1 फंदा और 2 फंदा, इन 2 फंदों को हम एक साथ आगे से सीधा बना देंगे। ठीक है, 2 फंदे हमने एक साथ सीधे बना दिए। उसके बाद फिर हमें यार्न ओवर करना है, मतलब ऊन को अपनी तरफ करना है। यहाँ पे डबल यार्न ओवर होगा, मतलब डबल बार फंदे हमें आगे बढ़ाने हैं। तो कैसे, एक तो हमने ये इस तरह से सिलाई पे हम लपेट लेंगे, तो एक फंदा हमारा बढ़ गया। और फिर यहाँ पे तो हम ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे, और फिर से हमें जहाँ से यहाँ से डिज़ाइन को रिपीट करनी है तो हम ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे, और इन 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और पीछे से देखिए, तो जब यहाँ पे ऐसे पीछे ले जाएंगे तो एक फंदा ये बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे 2 यार्न ओवर है। एक हमने सिलाई पे ऊन लपेटा था, एक ऊन आगे रखा था, तो ये वाले। तो 2 का 1 पीछे से सीधा बना लिया। फिर नॉर्मल 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और एक ये 2। फिर 2 फंदे एक साथ आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 सीधा बना लेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से ऊन को लपेटेंगे, यार्न ओवर। फिर ऊन हम अपनी तरफ ही रखेंगे, और इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से 2 का 1 सीधा बना देंगे। तो ये हमारा देखिए एक फंदा बढ़ गया यहाँ पे, ये ठीक है। फिर उसके बाद ऊन को हम आगे करेंगे, ये 2 फंदे लेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे पीछे से एक साथ, थोड़ा लूज देखिए, एक बार हमने धागे को लपेट लिया, ऊन अपनी तरफ ही है, और इन दोनों फंदों को एक साथ पीछे से सीधा, ये इस तरह से सीधा। अब हमारे पास लास्ट में 3 फंदे ये बचे हैं। तो ऊन को हम अपनी तरफ करके ऐसे लपेटेंगे, और ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 फंदे बचे हैं।
तो हमें ये 2 फंदे आगे से ऐसे सिलाई घुसा के और 2 का एक सीधा बनाएंगे और लास्ट में हम ऊन को अपनी तरफ करेंगे। और आपने देखा होगा स्टार्टिंग में भी हमने एक यार्न ओवर मतलब ऊन को अपनी तरफ करके और एक फंदा ये एज वाला सीधा बना दिया। तो ये हमारा ऊन आगे रखने से एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। और सारी उल्टी सिलाइयाँ इसमें उल्टी ही बनाई जाएंगी, लेकिन कैसे ये आप देख लीजिए। पहला फंदा हमने ये देखिए उल्टा बनाया एक, और जो ये ऊन लपेटा था फंदा बढ़ाया था इसे भी उल्टा बनाएंगे। 2, ये 3, 4, 5 और एक ये 6। अब यहाँ पे देखिए ये डबल फंदे हमने बढ़ाए थे, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटा था और एक ऊन आगे रखा था तो वो वाला, तो यहाँ हमारे डबल फंदे बढ़े थे। तो इस वाले फंदे में हम ऐसे सिलाई को घुसाएंगे और एक उल्टा बनाएंगे और इसे पीछे ले जाके इस वाले फंदे को ये पीछे से ये देखिए इस तरह से एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। फिर बाकी फंदे उल्टे 1, 2, 3, 4, ये देखिए फिर डबल वाला फंदे बढ़े आ गए तो इसको तो हम एज इट इज़ उल्टा बना देंगे और इसको एक लपेटे को गिरा देंगे। फिर ऊन को पीछे ले जाएंगे और इस वाले को यहाँ से ये देखिए इस तरह से पीछे से एक फंदा हम सीधा बना देंगे। फिर सारे फंदे उल्टे 2, 3, 4, 5 और यहाँ भी ये बड़ा वाला फंदा है जाली वाला, तो इसको भी हम उल्टा बना देंगे। जाली वाला जब भी कोई डिज़ाइन बनाएं तो हमेशा एक बार अपने स्टिचेस काउंट ज़रूर कर लें कि हमने सारी जालियाँ बनाई हैं बराबर कि नहीं, क्योंकि जालियाँ एक भी फंदा अगर नहीं जाली बनाई हमने तो सारी डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी। तो ये हमारी सेकेंड रो थी और अब हम बनाएंगे थर्ड रो जो कि हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा एज यूजुअल हम उतार लेंगे, उसके बाद हम एक फंदा और सीधा बनाएंगे और ये देखिए जाली के ऊपर हमने ऊन आगे कर लिया तो हमारी ये जाली बनेगी। अब हम ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और इनको पीछे से सीधा बना देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया ना, ये देखिए पीछे से एक साथ सीधा हमने बना दिया। फिर उसके बाद 2 फंदों का हमें एक फंदा सीधा करना है फिर से, लेकिन आगे से सिलाई डाल के। ये आगे से 2 फंदों को एक साथ सिलाई इंसर्ट की और 2 का एक सीधा बना दिया। तो ये इस तरह से बन गया। उसके बाद फिर हम ऊन आगे करेंगे, यहाँ पे जाली है देखिए, और एक फंदा सीधा। ये हमारा आप यहाँ देखेंगे तो ये पहले फंदा तो हमारा एज वाला है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदों की डिज़ाइन है जो कि हमारे बन गए। अब हम दूसरा फिर हमें यहीं से रिपीट करना है। तो रिपीट कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ से रिपीट किया था, एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और पीछे से 2 का एक सीधा बना देंगे। फिर यहाँ भी हमें वही करना है, इन फंदों को आगे से सिलाई को इंसर्ट करेंगे और 2 का एक सीधा बना देंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ जाली है, फिर एक फंदा सीधा। ये 6 फंदे हमारे बन गए। फिर अब लास्ट में हमारे 6 बचे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6। फिर हमें उसी तरह से बनाना है, एक सीधा, ऊन को अपनी तरफ करेंगे, इन 2 फंदों को पीछे से एक सीधा बना देंगे, 2 का एक सीधा बना देंगे। फिर इन दोनों फंदों को आगे से सिलाई को इंसर्ट करेंगे और 2 का एक सीधा कर देंगे। फिर ऊन को आगे करेंगे और एक फंदा सीधा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा थर्ड रो कंप्लीट हो गई। अब जैसा मैंने बोला था सारी उल्टी सिलाइयाँ उल्टी रहेंगी, तो ये उल्टे तरफ सारी स्टिचेस हम पूरी नॉर्मल उल्टा बना लेंगे। ये देखिए चौथी रो हमारी पूरी उल्टी थी जो हमने बना के तैयार कर ली, और 5th रो जो कि राइट साइड की है वो हमने एक फंदा एज यूजुअल उतार लिया और फिर 2 फंदे आगे से ऐसे एक साथ सिलाई को इंसर्ट करेंगे, पहले ढीला कर लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ लेके और 2 का एक हम सीधा बना देंगे। 2 का एक सीधा बना दिया, उसके बाद ऊन को हम आगे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ऊन आगे करने से यहाँ एक जाली पड़ जाएगी, एक और एक ये 2। फिर ऊन को आगे करेंगे और 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे और इन्हें पीछे से 2 का एक सीधा बना देंगे। ये देखिए
ये 2 का 1 हमने सीधा बना दिया। उसके बाद अब आप देखेंगे तो पहला फंदा अगर हम छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ इसको छोड़ के यही पैटर्न हमें बार बार रिपीट करना है। कैसे करना है? 2 का 1 सीधा आगे से, ये 2 फंदे एक साथ लेंगे, आगे से सिलाई इंसर्ट करेंगे, 2 का 1 सीधा बना देंगे, फिर उसके बाद ऊन को आगे करेंगे और 2 फंदे नॉर्मल सीधे, 1 और 1 ये 2, फिर ऊन को आगे करेंगे और दोनों फंदों 2 फंदे एक साथ सिलाई पे लेंगे, लेकिन ये पीछे से बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे। ये हमारा दूसरा ग्रुप पूरा हो गया। फिर तीसरे ग्रुप के लिए 2 फंदे आगे से सिलाई इंसर्ट करेंगे, 2 को एक साथ बुनते हुए सीधा बना देंगे, फिर उसके बाद ऊन को आगे करेंगे तो हमारा एक फंदा ये बढ़ जाएगा, 2 फंदे सीधे और फिर ऊन को आगे करेंगे और ये 2 फंदे एक साथ पीछे से 2 का 1 करेंगे और लास्ट का हमारा ये एज स्टिच। ये हमारी राइट साइड की 5th रो कंप्लीट हो गई। 6 रो पूरी उल्टी बनाएंगे, जो बढ़े वाले जाली वाले फंदे हैं उनको भी हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए 6 रो हमारी बन गई। हम वापस राइट साइड में आ गए जो कि हमारी 7th रो होगी। 7th रो में हमें क्या करना है? पहला फंदा तो उतार लेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर 2 फंदे आगे से 2 का 1 सीधा बना देंगे। फिर पहली सिलाई जैसी ही बनेगी, सिलाई पे ऊन लपेटेंगे और ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे और उसके बाद ये 2 फंदे एक साथ लेंगे और इन्हें बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे। ये देखिए, ये पहला तो एज स्टिच है, 1 2 3 4 5। ये देख, पहला फंदा हमने सीधा बनाया, फिर 2 फंदों को हमने एक साथ आगे से सिलाई इंसर्ट करके 2 का 1 सीधा किया, फिर ऊन लपेटा हमने, ये देखिए, और फिर उसके बाद ऊन अपनी तरफ रखा और 2 फंदों को हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बना दिया और एक फंदा सीधा। तो ये 6 सिलाई फंदों पे डिज़ाइन बन गई। यही डिज़ाइन बार बार रिपीट होगी। तो चलिए, पहला फंदा सीधा, फिर 2 फंदों को देखिए आगे से सिलाई डाला और 2 का 1 सीधा बना दिया। ऐसे ऊन लपेटेंगे, एक फंदा बढ़ गया, ऊन अपनी तरफ ही रखेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर उसके बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ आगे से सिलाई इंसर्ट करके 2 का 1 सीधा बना देंगे। इस तरह से ऊन आगे करेंगे और ऊन लपेटेंगे और ऊन अपनी तरफ ही रहने देंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और इन्हें बैक लूप से 2 का 1 सीधा इस तरह से बना देंगे और फिर एक फंदा सीधा और लास्ट वाला हमारा एज स्टिच। तो हमारी 7th रो राइट साइड की ऐसी रही। 8th रो टोटल हमारी उल्टी रहेगी, जो कि हम उल्टी बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 8th रो हमारी टोटल उल्टी बन गई। 9th रो हमारी सीधी होगी। तो उसको कैसे बनाते हैं? ये एक फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदे सिलाई एक साथ आगे से सिलाई को इंसर्ट करके 2 का 1 सीधा बनाएंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद ऊन को अपनी तरफ करने के बाद 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। ये देखिए, 1 और 1 ये 2, फिर ऊन को अपनी तरफ कर लेंगे, मतलब यहाँ पे हमें जाली बनानी है और इन 2 फंदों को एक साथ पीछे से बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे। तो पहला फंदा तो हमारा ये है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 फंदों की डिज़ाइन बन गई और इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। ये देखिए, 2 फंदे आगे से सिलाई को घुसाया और 2 का 1 सीधा बना दिया, ऊन अपनी तरफ करेंगे और उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बना देंगे, 1 और 1 ये 2, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे और 1 और 1 2 फंदा सिलाई पे लेंगे और इन्हें बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे। फिर से वही रिपीट करना है। 2 फंदे एक साथ आगे से 2 का 1 सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे सीधे, 1 और 1 ये 2 फंदे सीधे, ऊन अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे ऐसे लेंगे और उन्हें बैक लूप से 2 का 1 सीधा बना देंगे और फिर लास्ट वाला फंदा हमारा एज स्टिच का है, जो कि हम ऐसे बना और 10वीं सिलाई जो कि एज़ यूजुअल उल्टी बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी 10 सिलाइयों की डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गई। ये बैक साइड से दिख रही है और ये राइट साइड से दिख रही है।
ये देखिए, इसको आपको ये देखिए, ये इस तरह तिरछी दिखती है इस तरह, और ऐसे देखेंगे ये इस तरह से, ये बन के बहुत ही तो ये देखिए, ये इस तरह से दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है, और हल्की सर्दियों के लिए तो ये बहुत ही प्यारा है। अगर इसको फुल बाह में और आगे पीछे दोनों में डाल के बनाएं तो ये बहुत ही एलिगेंट सा और सोवर सा दिखता है। तो चलिए आप भी बना के ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। आई होप आप सेफ़ होंगे, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और भी जो रूल्स हैं वो फॉलो कीजिए और निटिंग को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एंजॉय निटिंग।